अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। अंडा पिछवाड़े से निकले मुर्गी के तो वो हराम और गोबर निकले गाय के पिछवाड़े से तो वो हलाल। तो ये बड़ी अजीब लॉजिक है और जो साइंस है वो इसको मान नहीं रही। और एक एंकर है और वो मेडिकल के हिसाब से अनुधाचार्य पंडित को यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं उनसे कि भैया आपकी ये गलती है, आप इसको ठीक करिए, और वो अड़े हुए हैं अपनी बात पर। ये इसको सुनते हैं। अब आते हैं आगे कि भाई इस्लाम किन किन चीज़ों को हलाल करता है। तो अल्लाह ताला ने और अपने नबी के ज़ुबान से ऐसे फार्मूला जात बता दिए हैं जिनसे क्या हलाल है और क्या हराम है, क्या आपको बीमार कर सकता है। मेडिकल कहता है कि गोबर बीमार कर सकता है, बैक्टीरियाज पेट में कीड़े पड़ जाएंगे आपके। आइए देखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी इसके बाद बहुत ज़बरदस्त डिबेट की है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के शागिर्द हैं, क्या नाम है, बरादर इमरान साहब, उन्होंने इस पे बहुत ज़बरदस्त डिस्कस की है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। गजब बेइज्जती है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। क्या बोला तूने? तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें, मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं। तो अगर आपके पास प्रूफ है, लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स उनको वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे हजारों ब्राह्मण, सबने एक साथ। अनुरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ,
पढ़िए आप शास्त्रों नहीं, को। अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं। नहीं, मैं जब शास्त्र की शास्त्रों बात को नहीं आप कर रहा। मानेंगे पुराने नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज के अरे संदर्भ में शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा। नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सही पकड़े हैं। सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? बात तो सही है। आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को, आज भी है, आप जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? क्या बोला तूने? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। मैं नहीं मानता। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत बच्चा होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते ही नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई, गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, कहीं नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन।
बात तो सही है। एक बात मैं दूसरी आपसे जानना, डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे संविधान खोलेंगे देखेंगे प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं वहीं पर आपकी ड्यूटीज में यह है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत ही दवाइयों की नहीं। आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है, क्यों? बात समझिए, बात की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी हिंदू दोस्त हमारा किसी को भगवान मानता है तो किताब के अनुसार, उनकी किताब के अनुसार उस शख्स के अंदर 6 सिफात एक साथ पाए जाना जरूरी है। अगर वो 6 सिफात उसमें एक साथ नहीं पाए जाते तो वो भगवान नहीं हो सकता। पहला मैंने कहा ज्ञाना। ज्ञाना माने हर चीज का मुकम्मल इल्म रखने वाला, अल अलीम। दूसरा मैंने कहा शक्ति, इंतहाई ताकत वाला कि अगर वो ताकत किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहे तो कोई कायनात में उसको रुकाने वाला ना हो। तीसरा है बाला। बाला का माना है अल जब्बार, अगर वो किसी के ऊपर जबर करने उतर जाए तो फिर उसको कोई बचाने वाला मौजूद ना हो। चौथा है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ऐसी जात जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो खुद से सुकून में है लेकिन सबको उसकी जरूरत है, जिसे हम लोग अल्लाह के बारे में अस्समद कहते हैं। अल अलीम अल्लाह की सिफत है, अल अजीज, अल जब्बार ये अल्लाह के सिफात हैं, ये उसका डेफिनेशन है। वैरिया, वैरिया वो जो इतना ऊंचाई पर चला जाए कि वो सबसे बड़ा दिखे, तकब्बुर वाला, अल्लाह मुतकब्बिर है। छठा माना है उसका तेजस। तेजस का माना है बड़ा शान और शौकत वाला, सुभान अल्लाह। ये 6 सिफात बताए गए हैं भगवान बनने के लिए। 6 सिफात हैं। क्या क्या है? ज्ञाना यानी अल अलीम। उसी तरीके से कहा गया है कि वो शक्ति, अल अजीज, बाला, अल जब्बार, ऐश्वर्या, असमद, तेजस, अल अकबर और वैरिया। तेजस, असुभान और वैरिया, अल अकबर, ये 6 चीजें जमा हो जाना चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे कि आज हमारे जो हिंदू दोस्त अहबाब हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि आज हमारे हिंदू दोस्त अहबाब लगभग 33 करोड़ देवियों और देवताओं की पूजा करते हैं। एक बात मशहूर है कि ये एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उस एक खुदा के इन लोगों ने इष्ट देवता कहकर, यानी अपनी मर्जी से उन्होंने उसका एक रूप बना लिया और उसको देवता बनाकर ये पूजा करते हैं। तो ऐसे 33 करोड़ देवियों और देवता की पूजा करते हैं। आप अगर इनमें से किसी को भी भगवान के डेफिनेशन के हिसाब से लाकर फिट करेंगे तो कोई भी इसमें फिट नहीं होता सिवाय अल्लाह की जात के। खुद उनकी धार्मिक किताब के अनुसार, उनकी धर्म की किताबों के अनुसार, अगर ये 6 चीजें जिसमें वही खुदा है तो वो 6 सिफात किसी भी उन्होंने जिसको अपना खुदा बना लिया किसी को सरजद नहीं आती सिवाय अल्लाह के जो मुकम्मल पूरे 6 सिफात पर बैठता है। इस एतबार से एक ईमानदार, एक इंसाफ पसंद हमारे हिंदू दोस्त को यह चाहिए कि वो मान ले भगवान सिर्फ अल्लाह ताला है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म है, इनकी जो किताबें हैं वो किताबें बुनियादी तौर पर 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं, 2 तबकात में बांटी गई हैं। एक तबका उसको वो लोग श्रुति कहते हैं, दूसरा तबका स्मृति कहते हैं। श्रुति वो किताबें जो उनके अनुसार, हिंदू दोस्त अहबाब के अनुसार खुदा ने किसी पर नाजिल की, और स्मृति वो किताबें जो इंसानों ने लिख ली। आप किसी भी पढ़े लिखे हिंदू दोस्त से हमारे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे श्रुति कितने हैं,
तो वो कहेंगे बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 श्रुति हैं, वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 श्रुति हैं, यानी कि ये 4 वो किताबें हैं जिसे खुदा ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया। ये है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। गोया हिंदू दोस्त अहबाब ये कहना चाहते हैं कि खुदा इंसान को जो हिदायत देना चाहता था वो इन 4 वेद शास्त्रों में उसने बता दिया। अगर मैं इन 4 वेद शास्त्रों को लेकर पढ़ना शुरू कर दूं तो पूरे वेद शास्त्र में एक भी जुमला ऐसा नहीं है जिसने हमारे आज के हिंदू दोस्त अहबाब को इस बात की इजाजत दी हो कि वो लोग एक खुदा के अलावा किसी और को खुदा पुकारे, या एक खुदा जिसको ये मानते हैं उसकी कोई तस्वीर उतारे, या उस खुदा के बुत बनाकर उनकी पूजा करें। ये पूरे मुकम्मल पढ़ने पर एक भी लाइन, एक भी जुमला, एक भी स्टेटमेंट इन किताबों में ऐसा नहीं है जिसमें कहा गया है कि एक हिंदू दोस्त हमारा वो खुदा की कोई तस्वीर बना सकते हैं या उसकी पूजा करने के लिए उसके बुत बना सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है, बल्कि इसके बरखिलाफ जब आप ये किताबें पढ़ते हैं तो ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में आता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। कितने खुदा को पुकारते हैं? खुदा कितने हैं? नाम कई हैं। अल्लाह कितने हैं? उसके नाम कई, और रहमान है, और रहीम है, अल अलीम है, नाम है उसके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 के अनुसार जो पढ़े लिखे हिंदू दोस्त अहबाब हैं वो लोग एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और जब आप ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें उस एक खुदा के 2 बड़े मशहूर नाम दिए गए हैं जो आज भी मशहूर है, वो है ब्रह्मा और विष्णु। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा कोई अलग खुदा या भगवान नहीं है, विष्णु कोई अलग खुदा या भगवान नहीं है, बल्कि ब्रह्मा और विष्णु एक खुदा के 2 नाम हैं। और ब्रह्मा संस्कृत जुबान में अगर मैं कहूं कि उसको मैं ब्रह्मा के लफ्ज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, इंग्लिश में तर्जुमा करूं ब्रह्मा का संस्कृत से, तो वो होगा द क्रिएटर। अगर उर्दू में करूं तो वो होगा खालिक। अगर अरबी में करूं तो वो अल्लाह की सिफत अल खालिक का संस्कृत तर्जुमा है ब्रह्मा। इसी तरह विष्णु, विष्णु संस्कृत जुबान में पालने वाले को कहते हैं, द चेरिशर, द सस्टेनर। अल्लाह की जो सिफत अर-रब है, अगर मैं अल्लाह की सिफत अर-रब का संस्कृत जुबान में तर्जुमा करूं तो उसका माना होगा पालने वाला, या उसका माना होगा विष्णु। अगर अल्लाह की सिफत अर-रब का मैं संस्कृत में तर्जुमा करूं तो संस्कृत में अर-रब का तर्जुमा होगा विष्णु। इस एतबार से विष्णु और ब्रह्मा ऋग्वेद के अनुसार बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 के अनुसार अलग अलग 2 खुदा नहीं है, बल्कि एक खुदा के सिर्फ 2 नाम हैं। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 पढ़ते हैं तो उसमें आता है संस्कृत में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। का मतलब अगर कोई भी शख्स खुदा की कोई तस्वीर उतारता है, खुदा की कोई मूर्ति बनाता है, तो वो शख्स इस यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 की तालीम के खिलाफ जा रहा है जो कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 पढ़ेंगे तो उसमें आया है अंधात्मा पविशंति या संभूति मुपास्ते। उसका माना है जो भी लोग खुदरती चीजों की पूजा पाठ करते हैं, जो भी लोग खुदरती चीजों को माबूद मानते हैं, जो भी लोग खुदरती चीजों को अपना भगवान या देवता मानते हैं, ये लोग अंधेरे में हैं। खुदरती चीजें मसलन सूरज, चांद, पहाड़, झाड़, सांप, चूहा, हाथी, खुदरती जो चीजें हैं इनको जो भी पूजते हैं वो अंधेरे में, अंधात्मा पविशंति या संभूति मुपास्त। फिर आगे वही श्लोका में आता है जो लोग
अपने हाथों से कुछ बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं, वो उनसे भी बड़े अंधेरे में। का मतलब यजुर्वेद के अनुसार यह कहा गया है कि खुदा की कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह वेद शास्त्र के अलावा हिंदू धर्म वाले उपनिषद को बड़ी अहमियत देते हैं। यह सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह कोई सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है बल्कि पूरी कायनात का खुदा है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो जुमला 108 उपनिषद है। आप कोई हिंदू धर्म के मानने वालों से पूछे ये उपनिषद क्या है, तो वो कहेंगे कि वेद शास्त्र की तफसीर उपनिषद है। और उपनिषद में चंदोग्या उपनिषद और श्वेता श्वेतारा उपनिषद की बड़ी अहमियत है। जब आप चंदोग्या उपनिषद बुक नंबर 1 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 9 पढ़ते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ऐ दोस्तों, वो खुदा अकेला है जिसकी कोई औलाद नहीं और उसको किसी ने पैदा नहीं किया। आप अगर श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 और वर्स नंबर 3, उसमें कहा गया है कि जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला एक ही है और वो अकेला रुद्रा है। रुद्रा का मतलब गुनहगारों को अजाब देने वाला, एक ही है। इसी तरह जब आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद बुक नंबर 4 हिम नंबर 19 पढ़ेंगे, वर्स नंबर 19 पढ़ेंगे, वो फिर से कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि खुदा को कोई भी आंखों से नहीं देख सकता। मतलब आप जो चीज को उतार कर, जो मूर्ति बनाकर कहते हैं ये खुदा है, आपकी किताब कहती है कि आंखें इंसान की खुदा को नहीं देख सकती। इसी तरह ब्रह्म सूत्रा हर हिंदू धर्म के मानने वालों का कलीमा है। हिंदू धर्म के मानने वालों का कलीमा ब्रह्म सूत्रा में है, जो है इक्कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नह नास्ते किंचन। इक्कम एक, ब्रह्म पैदा करने वाला, द्वितीयो दो, नास्ते नहीं है। इक्कम ब्रह्म एक पैदा करने वाला है, द्वितीयो नास्ते दूसरा नहीं है, नह नास्ते किंचन दूसरा जरा भी नहीं है। देवुडु ओक्कड़े ఒక్క దేవుని తప్ప వేరే దేవుడు లేడు, లేడు లేడు వేరు దేవుడు లేడు। एक ही खुदा है, दूसरा कोई नहीं है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। इन पूरी बातों का आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म के मानने वालों को कहा गया है कि मूर्ति और तस्वीर ना बनाओ और एक खुदा की, ऐसे खुदा की इबादत करो जो सच्चा खुदा है। तो नाज़रीन गिरामी, क्योंकि हिंदू गाय को माता भगवान मानते हैं तो बरादर इमरान ने वहाँ से शुरू किया कि खुदा किसे कहते हैं, और जो उन्होंने हिंदू मज़हब के अंदर से और इस्लाम से सिमिलर बातें निकाली कि ये बातें होंगी तो उसको हम अल्लाह कहेंगे। मुसलमान अल्लाह कहते हैं और हिंदू ईश्वर कहते हैं, या जो हमारे अल्लाह के मुताबिक उनकी डेफिनेशन जो है वो बनती हैं जिस नाम पे। और गोबर में इतनी ताकत है, क्या गोबर में इतनी ताकत है कि वो जो है वो चेहरे को चमका दें? तो इस हवाले से मेडिकल या स्किन केयर वाले इसको बिल्कुल ही नहीं मानते हैं और गोबर के फ़वाइद को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि गोबर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ क्या पाया जाता है? जरासीम पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं, और ये एक फुजला है, बेकार चीज़ है। देखो, हमारा इंसान का निज़ाम, हम दोनों एक ज़ात को मानते हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी मानते हैं ना एक ज़ात को, तो उस ज़ात ने हमें बनाया, हमारे खाने की चीज़ें और बनाई हैं, हमारे निकालने की चीज़ों को फिर खाने की चीज़ नहीं बनाया। हाँ, उनको ज़मीन में डालने का हुक्म है, ज़मीन में जाके वो कन्वर्ट होते हैं, फिर जाके सब्ज़ी वगैरह ये इन चीज़ों में गोबर डाला जाता है और वो सब्ज़ी में ताकत आती है, तो वो उसकी डेफिनेशंस ही चेंज हो जाती हैं और कुछ और बन जाती है, और वो वाकई उसके अंदर ग़िज़ायत मौजूद होती है और वो जरासीम नहीं होते उसके अंदर। लिहाजा गोबर को इन चीज़ों में खाने और पीने में इस्तेमाल करना ये गलत है। साइंसी नुक्ता नज़र से ठीक होना चाहिए ना, क्योंकि देखें बीमारी का सही इलाज इस दुनिया में साइंस कर रही है, मेडिकल कर रहा है। गाय के गोबर के इस्तेमाल के कुछ जो है वो नुकसानात नहीं है, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक है। जरासीम की मुंतकिली पेट में, गोबर में नुकसानदेह बैक्टीरिया और पैरासाइट्स हो सकते हैं जो इंसान को बीमार कर सकते हैं। साइंसी तहकीक की कमी
गोबर के तिब्बी फ़वाइद पर काफ़ी साइंसी तहकीक मौजूद नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी है। साइंस प्रूव करे तो फिर ठीक है। और बाज़ अफराद को गोबर से एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है, और होता है, हो सकता है नहीं, होता है सर। लिहाजा आप गोबर को इस्तेमाल करके ये जो अनिरुद्ध आचार्य साहब ने कहा कि आप गोबर इस्तेमाल करें और गंदम की रोटी बनाएं, और गंदम की रोटी बना के इंसानी सेहत के लिए एक अहम ग़िज़ाई जुज़ हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और विटामिन से भरपूर होती है, फलां फलां फलां। साइंसी नुक्ता नज़र में के मुताबिक गोबर में कई जरासीम और मुज़र मादे हैं, इसलिए इसे जल्द या ग़िज़ा पर बराह रास्त इस्तेमाल करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखो वो अंडा जो आता है मुर्गी के अंदर से आता है, तो वो अंडा की पैकिंग तो देखो यार, किधर हो आप? और सारी दुनिया अंडा खा रही है, अंडे से कोई बीमार नहीं होता। ज़्यादा खा ले तो और बात है, अंडे से कोई बीमार नहीं होता। तो बात तो साफ है यार, गोबर में कहाँ पैकिंग है, अल्लाह माफ़ फरमाए। लेकिन इंसानी जिस्म के लिए इसके फ़वाइद को साबित करने के लिए मज़ीद तहकीक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, गाय का पेशाब की बात आई कि गोबर से पेशाब पे बात चली गई, तो पेशाब को पीने के हवाले से कुछ रिवायती और मजहबी अकायद यहाँ मौजूद हैं इनके यहाँ, हिंदुओं के यहाँ। और बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हो सकता है गाय के पेशाब पीने से। गाय के पेशाब में मुख्तलिफ जरासीम, बैक्टीरिया और पैथोजेंस हो सकते हैं, जिनसे पेट की बीमारियां, डायरिया और यूटीआई, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन जैसे मसाइल हो सकते हैं। ये ठीक नहीं है। आगे टॉक्सिन्स की मौजूदगी, पेशाब में यूरिया और दीगर टॉक्सिन्स मौजूद हैं। यूरिया समझते हैं आप, जिससे क्या होता है, फसलों को ताकत मिलती है, उसको यूरिया कहते हैं। और इंसानी जिस्म के लिए जहरीले मादे हैं। इन टॉक्सिन्स की ज़्यादा मकदार में जिस्म में दाखिल होने से गुर्दे की खराबी और दीगर मसाइल का ख़तरा बढ़ सकता है। ऑलरेडी वो गुर्दे ने साफ़ किया है, फिर दोबारा गुर्दे को दे दिया जा रहा है। किधर हो यार, कुछ खुदा का नाम लो। अगर पैरासाइट इन्फेक्शन, गाय के पेशाब में बाज़ औक़ात पैरासाइट हो सकते हैं जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर पेट के कीड़े या दीगर इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। यार आज मेडिकल का दौर है और मेडिकल से सही चीज़ें तैयार हो रही हैं। आप कहेंगे जी मेडिकल तो हर्बल से तैयार होता है, तो हर्बल कौन सा हमने मना किया है? हम कह रहे हैं गाय के गोबर की बात और उसके पेशाब की बात। साइंस क्या मुशाहिदा करती है गाय के पेशाब के बारे में? मेडिकल साइंस के मुताबिक गाय का पेशाब या किसी भी जानवर का पेशाब पीना महफूज नहीं है और इसके सेहत बख्श फ़वाइद के बारे में दावे बेबुनियाद हैं। इसकी बजाय ये मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों का बायस बन सकते हैं, इसलिए इस अमल से बचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपको इस बारे में मज़ीद तफसील चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं खुद भी। आगे क्या आगे कि गाय के पेशाब को बाज़ सकाफ़ती और मजहबी रिवायत में कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद समझा जाता है। ये भी रिवायती दावे हैं। और साइंस इस बारे में क्या कहती है, मुमकिन ख़तरात क्या हैं गाय का पेशाब पीने में? गाय के पेशाब के इस्तेमाल से इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स की ज़्यादती मैं पहले बता चुका हूँ। और मेडिकल क्या कहता है कि मेडिकल ये कहता है कि देखो, सेहत की बेहतरी के लिए आपके पास मेडिकल और हर्बल मौजूद है, होम्यो भी मौजूद है, एरोवेद भी मौजूद है, तो आप क्यों जाते हैं गोबर की तरफ जिसके अंदर है ही कीड़े कीड़े? तो दोनों का बुनियादी मकसद बीमारियों का इलाज और सेहत को बेहतर बनाना है, यानी एरोवेद और मेडिकल, हर्बल और मेडिकल। तो चाहे वो कुदरती जड़ी बूटियों के ज़रिए हो या जदीद अद्वियात के ज़रिए हो, बात तो साफ़ है ना। आगे हर्बल इलाज में जड़ी बूटियाँ और कुदरती अज्जा बरह रास्त इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा आप गाय को मत बीच में धकेलें, बराए मेहरबानी। ये किसी को समझ में आने वाली चीज़ नहीं है और इस्लाम ने ऐसी चीज़ों को पहले से ही निकाल दिया। क्यों इस्लाम मुताबिकत रखता है हर्बल से या मेडिकल से? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज़ के पूछने गए, अयादत के लिए गए और उनके दिल पर हाथ रखा, उनका दिल का मसला था। तो आपने फरमाया इन्नका ममलूउल क़ल्ब, कि तुम्हारा दिल बीमार है, तुम फ़लाँ हकीम के पास जाओ। जी जी जी, क्या करो? फ़लाँ हकीम के पास चले जाओ। तो उसे हकीम को चाहिए फिर दवाई बताई और दवाई में उस हकीम को कहा जाओ। तो हकीम को कहा कि हकीम को चाहिए कि वो अजवा खजूर जो मदीना की हैं
मदीना में उगती है, उस खजूर को देखो, मदीना की खजूर में सिर्फ दिल की बीमारी का शिफा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों में है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ मौजूद हैं जिसमें दिल की बीमारी में शिफा है। तो आप ये ना कहें जी हम खजूर, हम मदीना ये नहीं मानते, भाई ना मानो, लेकिन हकीकत यह है कि उसको हकीम को चाहिए, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो अजवा खजूर की गुठलियों को गुठली समेत पीसे, कूटे, पीसे और फिर उसको इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। और आज हर चीज़ मानने वाली है कि मेडिकल मान रहा है इस बात को कि अजवा खजूर और उसका पेस्ट गुठली समेत ये दिल के लिए मुफीद है। आइए देखते हैं आगे ब्रदर इमरान साहब ने क्या फरमाया। और जो तुम्हारी आंखों को नहीं दिख सकता। इसी तरह भगवत गीता जो 18 महाभारत के पाठ पर बना है, चैप्टर नंबर 25 से 18 आप अगर चैप्टर्स गिनते जाएंगे 43 तक, वो पूरे हिस्से को भगवत गीता कहा जाता है, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को मैदान जंग में नसीहत कर रहे हैं। आप जब ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण जी ने अर्जुन को मैदान जंग में नसीहत करते हुए कहा, बुक नंबर 7 हिम नंबर 20 में, जो लोग कम अकल वाले हैं ये लोग अपनी मर्जी से कई खुदा बनाकर उनकी इबादत करते हैं, जबकि मैंने इनको ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया। इसी तरह अगर आप भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66 पढ़ेंगे तो अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि ऐ अर्जुन, तुम अपने आप को उस सबसे आला के आगे समर्पित कर दो। कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐ अर्जुन, जो सबसे आला है मैं नहीं, कोई और है जो सबसे आला है, तुम उसके आगे अपने आप को समर्पित कर दो। इंग्लिश में कहा गया है, ओ अर्जुन सरेंडर योरसेल्फ अनटू दैट सुप्रीम वन। अगर ये इंग्लिश का जुमला, ओ अर्जुन सरेंडर योरसेल्फ अनटू दैट सुप्रीम वन, इसको मैं अरबी में कहूंगा तो कहा जा रहा है कि ऐ अर्जुन तुम मुस्लिम हो जाओ, क्योंकि मुसलमान का माना है वो जो अपने आप को अल्लाह के आगे हवाले कर देता है। अब आइए थोड़ा जायजा लेते हैं हमारे अतराफ और अकनाफ के बड़े बड़े मजाहिब का। मैंने जैसे कहा कि बुद्ध मत और जैन मत, ये दोनों मजाहिब में खुदा के बारे में ना इनकार है ना इकरार है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म नाइदर रिजेक्ट द गॉड नॉर एक्सेप्ट द गॉड। इनके अलावा पारसी मत, पारसी जो लोग होते हैं जिनको हम ज़ोरास्टर भी कहते हैं, पारसी लोग खुदा के बारे में यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया में पारसियों की तादाद बड़ी कम है। पूरी दुनिया में पारसी आज कुछ हजारों की तादाद में है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पारसी लोग बड़े जबरदस्त बिजनेस वाले हैं। हमारे पास इंडिया में रतन टाटा का आप लोगों ने नाम सुना है, टाटा इंडस्ट्रीज, उसका जो ओनर है वो एक पारसी है। ये जो पारसी लोग हैं, ये लोग जो किताब पढ़ते हैं अपने मजहब की, उन किताबों का नाम बुनियादी तौर पर वो दो किताबें पढ़ते हैं, ज़ेंद अवेस्ता और दसातीर। जब आप दसातीर इनकी किताब पढ़ेंगे तो दसातीर में ये खुदा के बारे में तसव्वुर रखते हुए कहते हैं कि खुदा बिल्कुल अकेला है, उसे किसी ने नहीं पैदा किया, वो किसी को भी नहीं पैदा करता है, वो किसी से नहीं डरता। वो जो अकेला खुदा है वो खुदा बड़ी कुव्वत वाला और कुदरत वाला है। आप ये चीजें देखेंगे उनके अकीदे के तो ये लगभग अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान के बराबर हैं, लेकिन वो लोग अपने खुदा को अल्लाह नहीं कहते बल्कि अहूरा मजदा कहते हैं। अहूरा मास्टर, मजदा लॉर्ड, द मास्टर लॉर्ड। अगर आप अरबी सिफत अल्लाह की अर्रब का तर्जुमा करेंगे तो उसका माना अहूरा मजदा निकल सकता है। इस एतबार से इनकी जो और किताबें हैं, जैसे ज़िंद अवेस्ता मैंने कहा, दसातीर के अलावा जब आप ज़िंद अवेस्ता में यासना का सबक पढ़ते हैं तो यासना के सबक में इन लोगों ने खुदा को खालिक के तौर पे माना है। कहते हैं कि एक ही हमारा खालिक है। और यासना की किताब चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 7, यासना चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 11, यासना चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 2, यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5, यासना चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9, इन पूरे मुकामात पर यह मानते हैं कि सबको पैदा करने वाला एक खालिक मौजूद है। इसी तरह अगर आप यासना चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11, यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 पढ़ेंगे तो इसमें यह कहते हैं कि वो जो अकेला खालिक है वो सबसे बड़ा है, जिस तरह हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं। इसी तरह अगर आप यासना पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11,
यासना चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9, यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3। इन तीनों मुकामात पर यह कहते हैं कि वो जो खुदा है वो बड़ा रहम करने वाला है। इसी तरह वो लोग खुदा को करीम भी मानते हैं, कर्म करने वाला, करम करने वाला। अगर आप यासना चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 4, यासना चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 5, यासना चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 7, यासना चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 9, यासना चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, यासना चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 13, यासना चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 15, ये पूरी जगहों पर लिखा है कि खुदा करीम है। लिहाजा पारसी मत वाले मानते हैं कि खुदा एक है, वो अकेला खालिक है, वो सबसे बड़ा है, वो रहीम है, वो करीम है, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानते। इसके अलावा हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में मजहबी एतबार से जिनकी आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं, हिंदुइज्म के मानने वाले कहते हैं। हिंदुइज्म के मानने वाले बुनियादी तौर पर जो जितने हिंदू होते हैं पूरी दुनिया में, ये लोग बुनियादी तौर पर 6 मसलकों में बटे हुए हैं। इनके पास 6 मसलक हैं, इनके पास 6 फिक़ा के मसलक हैं। और वो जो 6 मसलक हैं फिक़ा के, हिंदू मत के जितने हिंदू हैं, ये 6 मसलकों में बटे हुए हैं। इनके 6 मसलक हैं समख्या, न्याया, विशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता। समख्या, न्याया, विशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता। पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले ये 6 में से किसी एक में फिट होते हैं। और इन पूरे 6 स्कूल्स ऑफ थॉट, ये 6 फिक़ही मसलक हिंदू मत के आप जब पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म के मानने वाले बुनियादी तौर पर अपने पैदा करने वाले को 3 बुनियादी नामों से पुकारते हैं। एक परमात्मा, दूसरा ईश्वर, तीसरा भगवान। ये 3 बुनियादी तौर पर हिंदू धर्म के मानने वाले अपने खुदा को नामों से पुकारते हैं। परमात्मा का जो तस्वुर है, उस तस्वुर के मुताबिक यह तस्वुर अगरचे के हिंदू धर्म के एतबार से कई किताबों से उनकी टकराता है, लेकिन मैं उसकी बगैर तफसील में गए कि बुनियाद सिर्फ आपके तारुफ के लिए बता रहा हूं। जो लोग खुदा को परमात्मा कहते हैं, उनका मानना यह है कि तमाम इंसानों में जो आत्मा है, जो सोल है, जो रूह है, यह दरअसल खुदा के रूह के अलग अलग टुकड़े हैं। खुदा ने अपनी खुद की आत्मा के टुकड़े किए, इतने इंसानों को पैदा किया। जब इंसान मरेंगे, अगर इन इंसानों ने अच्छे कर्म किए, अच्छे काम किए, तो वो आत्मा खालिस है, प्योर है, वो खुदा से जाकर मिल जाएगी, गोया फिर वो खुदा हो जाएगी। आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। और बद अकल, जाहिल, बेवकूफ, अनपढ़, कमबख्त, जहन्नम की तरफ अपने आप को ले जाने वाले बाज मुसलमान कहते हैं कि वो अल्लाह से जा मिले। अल्लाह के पास कोई भी जाके मिलता नहीं, अल्लाह के पास जाता, खाली अल्लाह से जाके मिलने जाता। यह तस्वुर हिंदू धर्म में आत्मा और परमात्मा का है, जो कई बेवकूफ मुसलमानों ने अपनी जुबान से नऊज बिल्लाह अल्लाह के भी बारे में कहना शुरू कर दिया अनजाने तौर पर। परमात्मा का जो तस्वुर है वो ये है कि आत्मा इंसान के मरने के बाद उसकी रूह खुदा की रूह से मिलती है, नऊज बिल्लाह। यह परमात्मा का तस्वुर है। दूसरा लफ्ज मैंने जो बताया वो है ईश्वर। आप लोगों ने कई बार ये लफ्ज हमारे हिंदू दोस्त अहबाब से सुने होंगे, परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर संस्कृत के 2 बुनियादी अल्फाज से निकाला गया है, एक ईशा और दूसरा है वरा। ईशा का संस्कृत जो लफ्ज है या रूट है ईश्वर के लिए, ईशा का माना है रब, ताकतवर रब, और वरा का माना है पसंदीदा। अगर ईश्वरा का माना लिया जाए तो उसका माना, या ईश्वर का माना लिया जाए तो उसका माना है पसंदीदा रब। लेकिन आप किसी भी हिंदू दोस्त से पूछें कि परमात्मा है कौन, तो आप देखेंगे कि आम हिंदू दोस्त अहबाब चूंकि अपनी किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए लफ्ज तो कहते हैं परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के बारे में कोई मालूमात नहीं है। कैसा है, क्या है, परमात्मा होता क्या है, किस तरह बनता है, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। इसी तरह जब आप इनसे पूछेंगे ईश्वर के बारे में, तो ये कहेंगे देखिए भाई, शिव जी हमारे ईश्वर है, राम जी हमारे ईश्वर है। जब आप इनसे और सवालात करेंगे तो ये खुद कंफ्यूजन में आकर सही मुकम्मल जवाब नहीं दे पाएंगे।
इसी तरह जो तीसरा सबसे मशहूर लफ्ज हिंदू दोस्त अहबाब गॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है भगवान। भगवान का लफ्ज कई लोगों ने सुना होगा। अगर भगवान की कृपा हो गई तो, अगर भगवान ने चाहा तो, भगवान ने हम पर दया कर दिया, ऐ भगवान हम पर दया कर। भगवान का लफ्ज सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है हिंदू धर्म में। भगवान हिंदू पुस्तकों, हिंदू धार्मिक किताबों के अनुसार अगर आप भागवता पुराना बुक नंबर 1 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 11 या विष्णु पुराना बुक नंबर 7 हिम नंबर 59 वर्स नंबर 6 ये पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जिस किसी शख्स में, जिस किसी जात में 6 सिफात एक जगह पाए जाए, अगर कोई ऐसी जात है, अगर कोई ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर 6 कैरेक्टर्स एक जगह जमा हो जाए तो वही भगवान है। और ये 6 कैरेक्टर्स, ये जो 6 सिफात है भगवान होने के, इसका जिक्र एक बहुत बड़े हिंदू पंडित जी हैं जिसका नाम है जीवा गोस्वामी। जीवा गोस्वामी साहब ने अपनी किताब गोपाला चंपू पूर्वा 15 वर्स नंबर 73 और पूर्वा 17 वर्स नंबर 53 में करते हुए कहा कि वो जो 6 सिफात है वो 6 सिफात हैं ज्ञाना, शक्ति, बाला, ऐश्वर्या, वैर्या और तेजस। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, बहुत स्टडी करके आते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि देखें, हिंदू मज़हब के अंदर जो कहा जाता है कि भाई कि वहदानियत और उसकी ज़ात के बारे में वज़ाहत करना ज़रूरी है। हिंदू के अकायद का एहतराम करते हुए इन्हें अक़ली और दीनी दलाइल के साथ जवाब दिया जा सकता है। यहाँ मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इसका जवाब दिया गया है। वो क्या है कि अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है तो हम मुसलमान कहते हैं। फिर हिंदू कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने टुकड़े कर दिए हैं। कुरान पाक में यह आता है कि भाई अल्लाह ताला ने तो टुकड़े नहीं किए हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यह आयत वाज़ह करती है कि अल्लाह ताला किसी का टुकड़ा या हिस्सा नहीं है और ना ही उसका कोई टुकड़ा या हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कायनात को अपनी कुदरत से तख्लीक किया, अपनी ज़ात के टुकड़ों से नहीं। और इसके लिए अक़ली सबूत भी दिया जाता है कि अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है। अगर अल्लाह के हिस्से होते या वो अपने आप को तकसीम करता तो ये उसकी कमज़ोरी की अलामत थी। जबकि इस्लाम में अल्लाह को कामिल और बेऐब माना गया है। इंसानों की तख्लीक के लिए अल्लाह ने फरमाया इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को बनाने का इरादा फरमाते हैं तो फरमा देते हैं हो जा, और वो हो जाती है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि कुरान और हदीस में कि कोई कहे कि अल्लाह ने अपने टुकड़े करके इंसानों को बनाया तो ये शिर्क के मुतरादिफ है, क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़ात के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला की ज़ात वाहदो ला शरीक है और वो जिस्मानी हुदूद से बालातर है। अच्छा, हिंदू फ़लसफ़े का एहतराम करते हुए जवाब भी उनको देना चाहिए। हिंदू फ़लसफ़ा में ब्राह्मण को सबसे आला समझा जाता है और उनके मुताबिक ये चीज़ उसी से निकली है। इस्लाम में इनको समझाने के मौसर तरीके हैं। ये हो सकता है कि एक तो ये कहेंगे हम कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, कुरान में लिखा हुआ है, अपने टुकड़े नहीं किए। और अल्लाह ताला ने इंसान को अलग अलग कौमों और कबीलों में पैदा किया ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें। सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में है। और इस्लाम ये तालीम देता है कि इंसान की तख्लीक अल्लाह की कुदरत का मज़हर है और उसकी रूह का मंबा यानी चश्मा है। अल्लाह की तख्लीकी ताकत है, न कि अल्लाह का हिस्सा। इसका ज़िक्र सूरह हजर में मौजूद है। फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैंने इंसान को बनाया तो मैंने अपना हुक्म उसमें डाल दिया और मेरे हुक्म से इंसान चल रहा है। इस्लाम तमाम इंसानों को एक अल्लाह का बंदा मानता है और अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सिफ़ात और तख्लीक में यकता है। इसलिए हिंदू अक़ीदा के खुदा ने अपने टुकड़े करके इंसान को बनाया इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये बात गलत है। इस्लाम में ये कहा जाता है कि देखो अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया कि मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी और रहमत फूंकी। ये बात अरबी किताबों में सही बुखारी हदीस नंबर 6000 में लिखी हुई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं,
इनमें से हर एक रहमत अल्लाह की ज़मीन पर नाजिल की और उस रहमत के ज़रिए मखलूक आपस में रहम करती है। वालिद अपने बच्चों पर, जानवरों और परिंदों में भी एक दूसरे के साथ रहमत का इजहार होता है और अल्लाह ने बाकी 99 रहमतें क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम करने के लिए रखी हुई हैं। जैसे हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान सिर्फ दुनिया में रहम करने वाला और रहीम दुनिया और आखिरत में रहम करने वाला। रहमान इस मुसलमान और गैर मुस्लिमों सब पर रहम करने वाला। रहीम सिर्फ मुसलमानों पर रहम करने वाला, वो भी सिर्फ आखिरत में और दुनिया में भी। तो ये सारी वजाहतें की जाती हैं। खुलासा ये कि गोबर क्यों इतना मुक़द्दस है, क्योंकि गाय मुक़द्दस है। और गाय इतना क्यों मुक़द्दस है, क्योंकि ये नहीं है वो असल मुक़द्दस जिसने पैदा किया, वो ऊपर बैठा है, वो मुक़द्दस नहीं है और ये मुक़द्दस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।